40% आप ले लें, 59 सीटें वो रिजर्व हैं, बाकी जातियां यहां पर क्या केवल दूध बेचने का काम करेंगी? बिल्कुल साफ सी बात है और बड़े स्तर के ऊपर यह बात भी है कि आपको वसुंधरा जी ने यहां पर बुला रखा है। राजस्थान के अंदर चुनाव का माहौल है और बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, मगर उसके अंदर एक जो सबसे बड़ी सभा के ऊपर ध्यान आकर्षित होता है वो क्षत्रियों की सभा के ऊपर आकर्षित होता है और यहां पर राजनीतिक मुद्दे सेट किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। राज शेखावत हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि जैसे चुनाव इस समय हो रहे हैं और इस समय आप यहां पर आकर एक सभा करते हैं, बड़े बड़े राजनेताओं को यहां पर लेकर आते हैं, बाहर से लेकर आते हैं, आप आखिर क्या करना चाहते हैं? क्षत्रिय करणी सेना परिवार की स्थापना जो मैंने की है उसके पीछे का एकमात्र लक्ष्य है संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करके जनता की सेवा करना। हमारा एकमात्र ये लक्ष्य है और गुजरात से शुरुआत की, वहाँ सरपंच से लेके विधायक तक हमने भरपूर मात्रा में सफलता हासिल की। मध्य प्रदेश भी विधानसभा थी, हम वहाँ भी पहुंचे और वहाँ भी हमने एक अच्छा माहौल क्रिएट किया और अब समय आया है विधानसभा चुनाव राजस्थान का, तो उस पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक था और हमारी जो मांग है वो सत्ता में भागीदारी की है और 75 ऐसी विधानसभाएं राजस्थान प्रदेश में 200 में से जहां हमारी भरपूर संख्या है, तो उन 75 विधानसभाओं में ही हमने टिकटों की मांग की है। जी मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, मैं आपको सीधे मुद्दे के ऊपर आ जाता हूं और मैं मुद्दे पे आके आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा कि माहौल बनाने के लिए आए हैं, बिल्कुल हम यही कह रहे हैं, आप यहां पर माहौल बनाने के लिए आए हैं, सत्ता में भागीदारी के लिए आए हैं। गुजरात से आप यहां पर आए हैं, आप सिर्फ हमको ये बताइए, सभी ये जानना चाहते हैं आपको यहां पर लेकर कौन आया है? राज शेखावत को लेके आने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक विजन है, एक मिशन है और मैं जो ठानता हूं वो करके ही बैठता हूं। सब यही मेरा शुरू से मेरी एक आदत रही। 75 सीटें मांग रहे हैं आप, 200 के अंदर से कितनी होती हैं? ये तकरीबन 40% सीटें होती हैं। 40% आप ले लें, उसके बाद के अंदर यहां पर तकरीबन 59 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं, बाकी जातियां यहां पर क्या केवल दूध बेचने का काम करेंगी? हमने कहां रोका है भाई? हमने किसको मना किया है? और यही तो होता आया है भाई, जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटें तो बढ़ती आई है, तो हमने भी तो वही किया है जो सबने किया है। 40% यहां पर क्षत्रिय हैं। 40% क्षत्रिय की बात नहीं है, वो 75 विधानसभाओं की बात है जहां हमारी भरपूर संख्या है। उन विधानसभाओं में हमें टिकटों की मांग रखिए, जिन विधानसभा में हमारी संख्या है, जहां नहीं है वहां मत दीजिए। हमने कहा हम तो ये चाहते हैं कि जहां हमारी संख्या है वहां हमें टिकटें इस बार इनको देनी होगी, नहीं देते तो निर्दलीय की तैयारी हमने की है ना। हम चमत्कार भी दिखाने के लिए तैयार है। तो वो 75 विधानसभाएं जहां हमारी भरपूर संख्या है वहां टिकटों की मांग की है। हम इस देश के नागरिक है, हमारा अधिकार है, कैडर हमने तैयार किया है और जो राजनीतिक पार्टी को चाहिए वो हम तैयार करके बैठे, तो उसको लेकर हम मैदान में। शेखावत जी, पिछली बार आप लोग बहुत बड़ा एक कैंपेन चला रहे थे, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तेरे से बैर नहीं, वगैरह वगैरह, और अब बिल्कुल साफ सी बात है और बड़े स्तर के ऊपर यह बात भी है कि आपको वसुंधरा जी ने यहां पर बुला रखा है। साहब, जितनी जबान है उतनी बातें हैं। मैं इतना ही जानता हूं कि राज शेखावत पूरे भारतवर्ष में एकमात्र लक्ष्य लेके निकला है, वो संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करना। आप है ना, एक मिनट, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं आप जो ये कह रहे वसुंधरा राजे कौन होती है मुझे बुलाने वाली? ये राजनीतिक पार्टियां कौन है, क्या है? मैंने सीधी सीधी बात की, जो मेरे समाज को प्रतिनिधित्व देगा ज्यादा से ज्यादा उस पार्टी के साथ खुले आम खड़ा मिलूंगा और मैं तन मन धन से उस व्यक्ति विशेष को जिताने में अपना बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा दूं, जो व्यक्ति विशेष मेरे समाज से और उस विधानसभा जहां हमारी भरपूर संख्या में। कितनी आपको सीटें वसुंधरा जी ने आपको कंफर्म किया, आपको प्रॉमिस किया है, जो आप उनके बुलावे पर यहां पर आए हैं? सर, आप पता नहीं क्यों ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जब तक मैं आपसे खुद कह चुका हूं, एक सच्चा ईमानदार फौजी आपके सामने बैठा जो देश की सेवा करके अब समाज के लिए 100% अपना योगदान देना चाहता है और गुजरात से शुरुआत की है और भरपूर सरपंच भी स्थापित हुए हैं और विधायक भी बने हैं। शेखावत जी, यहाँ पर आपकी जो सभा है उसके अंदर सबने देखा है आनंद मोहन जी यहाँ पर बिहार से आए हैं और इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसे नेता को आप यहाँ पर लेकर आए हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा उत्तेजक रहा है और वो जहां पर भी जाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। यानी कि इतना जो सिंपल आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी जो बातों को बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना सिंपल लगता तो नहीं है। अब आपको लगे नहीं लगे उससे मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मैं तो इतना जानता हूं कि मैं जिस लक्ष्य की ओर चला हूं उस लक्ष्य में मुझे जिन जिन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की आवश्यकता होगी
उनकी सेवा की आवश्यकता होगी, उन सभी को मैं लेके चलूंगा। आपने बात की हमारे परम आदरणीय आनंद मोहन सिंह जी की, तो वो ठीक है, वो उनके स्टेटमेंट आपने देखे हैं, तो वो स्टेटमेंट जो उन्होंने दिए हैं वो कुछ ऐसे तो दिए नहीं है, उस वक्त दिए जब कुछ ऐसा हुआ है जहां पे राजपूतों को लेकर टारगेट किया गया। तो मैं उनके साथ सहमत हूं, और आज यदि वो आए हैं इस आयोजन के अंदर, इस कार्यक्रम में, और उन्होंने अच्छा एक वक्तव्य दिया है, तो उसके पीछे भी एक कहीं न कहीं उनके अंदर भी एक दिल में कहीं एक ठोस या कहीं एक ठेस लगी हुई है जो उन्होंने प्रस्तुत किया। तो हम भी वही कर रहे हैं, और जो भी ठाकुर हैं, जो भी राजपूत हैं, जो भी हमारे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, उनको उनकी सेवा लेना ये हमारा दायित्व, और वही काम हम कर रहे हैं। आज आपने एक जो सभा की थी उसके बाद में आप सरकार से मिलने के लिए गए, और वहां पर प्रताप सिंह खाचरियावास जो आप ही के समाज के आते हैं उनसे आप मिलकर आ गए, और आप लोगों ने कई सारी घोषणाएं भी कर दी, और सबके सब आराम से बैठे हैं। पहली बात तो ये, प्रताप सिंह जी खाचरियावास का जो इस समय कद है वो कांग्रेस के अंदर कुछ खास समझ में नहीं आता, क्योंकि दोनों गुटों से वो दूर हो चुके हैं। दूसरी बात ये, अगर उन्होंने जिन बातों की हामी भरी है वो नहीं करेंगे, तो आप प्रताप सिंह खाचरियावास के और सरकार के खिलाफ क्या करने की सोच रहे हैं? आगे का क्या कदम रहेगा? सर सीधी बात है, आज जो हमारी मीटिंग हुई है, क्योंकि सरकारी प्रतिनिधि मंडल के सामने ही हमें हमारी बात रखनी थी, हमारी चर्चा करनी थी। बाकी तो डीएम और जो पुलिस प्रशासन के लोग तो आए थे, खाचरियावास जी के सामने हमारी सारी मांगे हमने पढ़ के सुनाई, और उन्होंने ये भी हमें आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द वो समिति का गठन करेंगे, और हमारे साथ, हमारी प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठ के इन पे चर्चा विमर्श करेंगे। तो अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? सीधी सीधी बात है सर, चुनाव का समय है, यदि न्याय और अधिकार नहीं मिलता है, सत्ता में जो भागीदारी की हमने बात की, जो बाकी मांगों की हमने बात की है, उसमें कहीं फिर से हमारे साथ अन्याय होता है, तो साहब वोट की भाषा ही ये लोग समझते हैं, तो वोट की चोट देने की भी हमारी। खाचरियावास जी के खिलाफ जाकर आप प्रचार करेंगे? सर सीधी सीधी बात है, खाचरियावास जी मौजूदा राजस्थान सरकार में एक मंत्री हैं, और यदि मंत्री होने के पश्चात यदि उन मांगों पे यदि हमें न्याय नहीं दिला पाते हैं, जिन मांगों पे हमारी चर्चा हुई है, तो ऑब्वियसली मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मैं तो समाज हित के लिए मैदान में उतरा हूं, और जहां भी समाज का हित दिखेगा तो मैं आपको, चाहे फिर सामने कोई भी हो, मैं वो खड़ा मिलूंगा। देखिए, ये जो इस समय जो तेवर हैं राज शेखावत जी के, ये कुछ उसी तरीके से हैं जो तेवर इस समय की सरकार शायद अफोर्ड नहीं कर सकती है। अब आगे इनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर क्या डिसीजन होता है, और वो ये अपनी बातों पर कितना रह पाते हैं, वो देखना बाकी है, और बहुत ही जल्दी वो आपको भी दिखाई दे जाएगी। हम भी यही देखना चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद सर।